So, good evening everyone. In this video, we are going to discuss about the various approaches of Indian history writing, that is known as historiography. And in this journey, we have come to the Marxist approach. In this lecture or video, we will study about this approach in little bit detail with some points that are important for any examination or to understand any book that is based on मार्क्सिस्ट अप्रोच. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. देखते हैं वीडियो में क्या क्या है. फर्स्ट पॉइंट हमको देखना है कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये इंडिया में कब आता है और कैसे आता है. तो शुरुआत होती है 1940 और 1950 के दशक में आफ्टर इंडिपेंडेंस. और इंडिपेंडेंस जब मिलने वाली थी उसी के दौर दो बुक्स लिखी जाती है. पहली बुक है इंडिया हिस्ट्री. ये लिखी थी रजनी पलमे दत्त ने. ये बुक थी रजनी पलमे दत्त द्वारा. सबसे पहले ये 1940 में इंग्लिश में पब्लिश हुई थी इंग्लैंड के अंदर. फिर 1947 में ये इंडिया में पब्लिश की गई थी. तो पहला जो शुरुआत का क्रम था वो इससे शुरू होता है. और दूसरी बुक थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय A.R. देसाई. जो A.R. देसाई थे उन्होंने 1948 में ये बुक लिखी थी. ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से. अब जान लेते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या था. तो बेसिकली ये बात क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर एंड सब्जेक्ट पीपल. यानी कि जितने भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे इन्होंने एक बात की कि जो नेशनलिज्म चल रहा था वो भी डिफरेंट था. और इसी के साथ साथ जो कॉलोनियल मास्टर यानी कि अंग्रेज थे और भारतीय लोग जो भारत की जनता थी उनके जो इंटरेस्ट थे उनमें डिफरेंस था. पहली बात ये. दूसरी जो बात है कि इसमें प्रोसेस ऑफ नेशन मेकिंग यानी कि नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस चल रहा था उसमें मार्क्सिस्ट लोगों का पर्सपेक्टिव अलग था. वो कह रहे थे कि एक जो कथा कथित वर्ग जिसको बूर्जवाजी कह रखा है मार्क्सिस्ट ने, उन्होंने लीड किया नेशनलिज्म जो मूवमेंट चला था भारत में इंडिपेंडेंस के लिए, उसको लीड किया और अपने हिसाब से उसमें नए नए आयाम जोड़ते. और उसका जो सामान्य लोग थे भारत के उनसे कोई लेन देन नहीं था एक तरीके से. ये बात ये लोग कह रहे हैं कि जो सिटीजन्स थे, जो छोटे लोग थे, जो निम्न जातियों से लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, ये लोग, और जो लोग अमीर थे जो कथाकथित बड़े कहलाते थे बूर्जवाजी थे, उनके इंटरेस्ट में, उनके कार्यक्रमों में और उनके जो बाकी चीजें हैं जो नेशनल मूवमेंट के वक्त वो कर रहे थे उनमें डिफरेंस था. अगली बात देखिए. अगली बात है इनर कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल. यानी कि हमारे इंडियन पीपल में तो एक, अगर हम ट्रायंगल के माध्यम से दिखाएं हायरार्की को, तो सबसे ऊपर पिरामिड के अंदर यहाँ पे ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है. ये अंदर से बंटवारा है भारत में वर्ण विभाजन. अब सबसे नीचे जो आते थे वो अनटचेबल आते थे. अनटचेबल. तो ये लोग कहते हैं कि हम इसकी स्टडी करें और इनके बीच में इनके इंटरेस्ट और क्षत्रिय और ब्राह्मण के इंटरेस्ट अलग है, और ब्राह्मण के और वैश्य के इंटरेस्ट अलग है, वैश्य के और शूद्र के इंटरेस्ट अलग है, ब्राह्मण के और अनटचेबल्स के इंटरेस्ट अलग है. तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चल रहे थे. अगली बात है. अगली बात जो हमको इसमें देखनी है, सी द नेशनल मूवमेंट एज अ स्ट्रक्चर्ड बूर्जवाजी मूवमेंट. यानी कि ये लोग कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट जो था इसमें तो बूर्जवाजी मतलब जो कथा कथित बड़े लोग थे उनको बोल सकते हैं तरीके से, धनवान लोग या एलीट क्लास के लोग थे उसको बोल सकते हैं, खासकर सामंत टाइप उनको, इनके द्वारा चलाया गया था. इसमें जो लोग थे, सामान्य लोग थे, उनकी भूमिका कम थी. आगे देखिए. फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था नेशनलिस्ट अप्रोच में, उसमें बात थी कि वो लोग भी कल्चरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पे फोकस कर रहे थे. ये मार्क्सिस्ट जो लोग हैं ये ज़्यादातर फोकस
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे ही करते हैं, और उसमें भी इंडस्ट्रियल। एग्रीकल्चर वाले पे ये लोग कम करते हैं, इंडस्ट्रियल वाले पे ज्यादा करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, लैंड ओनरशिप, कि लैंड का मालिक कौन है, और जो लोग लैंड के मालिक हैं और वही लोग बेसिकली बूर्जवाजी से। अब प्रोलिटेरियन कौन है, जिसके पास कुछ नहीं, इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं जो, या लेबर्स हैं वो लोग, वो या कृषि मजदूर हैं, वो लोग हैं प्रोलिटेरियन, सर्वहारा वर्ग। आगे देखिए, इसके अलावा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको बताया कि ये 4 वर्ड थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, इनकी विचारधाराओं को लेकर, इनके इंटरेस्ट को लेकर आपस में बनती नहीं थी, इनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे वो चीज। तो अगली बात है प्री इंडियन, प्री कॉलोनियल इंडिया एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक स्टडी और करते हैं, जो प्री कॉलोनियल इंडिया, उससे पहले का इंडिया, जब कॉलोनी इंडिया नहीं बना था उस वक्त की, और साथ ही साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया जब हुई भारत में, जब अंग्रेज आए तो हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे खत्म होने लगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस पढ़ते और उनको अपने अपनी किताबों में लिखते हैं। आगे चलते, इसमें मोड एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है, कि जो उत्पादन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन लोग उसमें लगे हुए, मालिक कौन है, प्रॉफिट कौन ले जा रहा है, कौन उसमें कितनी अपनी भूमिका अदा ले रहा है। और बेसिकली बूर्जवाजी यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोलेटेरियन यानी कि लेबर क्लास, हैव्स और हैव्स नॉट की ये बात करते हैं। वो आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि मैं आगे ऊपर बता चुका हूँ, वही बताते हैं कि एक जो कैपिटलिस्ट होता है और उसकी कंपनी, उसके प्लांट के अंदर, उसके इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन में लगे हुए वर्कर्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी को। आगे टीडी कोसाम्बी, कामरेड डोंगे और इरफान हबीब, ये कुछ हिस्टोरियंस हैं, आजकल भी इरफान हबीब अभी एक्टिव है, एक्टिवली लिखते हैं, और पुराने समय में कामरेड डांगे और टीडी कोसाम्बी लिखते थे, करीबन आज से 50 साल पहले। ये कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखी है, मार्क्सिस्ट अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।